सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड आप देखिए 30 रुपए 95 पैसे पर प्राइस आ चुका है। और आप देखेंगे एंटायर मार्केट के अंदर सुजलोन जैसा टर्न अराउंड किसी के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। हर जगह सिर्फ और सुजलोन की बात चली और 2014 के उच्चतम लेवल आने वाले, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि वहां पर जाना है ये स्टॉक। और यहां पर 2015 के लेवल को तो कब का क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी यहां से कितना बड़ा मूव यहां पर आना है, कहां रुकावटें आनी है, क्या होगा इस स्टॉक के अंदर, ये पूरी डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि अब Q2 से क्या हमें एक एक्सपेक्ट करना चाहिए और यहां पर प्राइस जा कहां रहा है। तो वाकई में सुजलोन ने दिखा दिया। और यहां पर देखिए 30 रुपए का मार्क जो है ना 2015 के बाद अब क्रॉस किया है। आप 2023 यहां पर देख रहे हैं, 2024 लगने वाली है और अब जाकर क्रॉस हो रहा है। इतना बड़ा टाइम, इतना लंबा टाइम। और जब भी कोई स्टॉक इतना लंबा टाइम देखता है और टर्न अराउंड उसके अंदर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक आउट परफॉर्मेंस ना, मार्केट कुछ भी कहता है लेकिन आउट परफॉर्म वो स्टॉक करता ही है। ये तो लिखी हुई बात है। बहुत सारे आपको स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको सीजी पावर भी अगर आप उठा के देख लेंगे, वो स्टॉक का भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। और आज देखिए महंगा है लेकिन वो है, और उसका पहले से जो प्राइस था उसको तोड़कर डबल पर गया है। तो इतना बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर सुजलोन में भी ऐसे ही देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है, सीजी पावर में देखने को मिल जाएगा। मार्केट में स्टोरीज बहुत सारी हैं ऐसी। और अभी आप देखिए, आप 2015 के जो लेवल्स हैं उनको क्रॉस कर चुके हो, वो काफ़ी पहले क्रॉस कर चुके थे। 28.75 28.70 80 के आसपास के लेवल थे जो कि आप क्रॉस कर चुके हो। वहाँ से हमने एक गिरावट देखी थी लमसम 29 रुपए 70 पैसे के आसपास, और जो कि यहाँ पर जो है 26 रुपए तक गया था। ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका था कि 26 रुपए के आसपास ही आपको खरीदना है। वो एक सबसे बढ़िया जगह थी जहां पर मिले 27 रुपए 50 पैसे, ये यहाँ से घूमे गए। इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल थे और वो टूटे नहीं, वहां से सपोर्ट मिलता गया। तो वो यहाँ पे दिखा रहा था कि स्ट्रांगनेस है। और हमें इसीलिए एक यकीन था कि ये 2014 के लेवल्स आने वाले हैं। कुछ ही लेवल दूर रह गया था और वहां से गिरा और वॉल्यूम में कमी नहीं है। तो वो लग रहा था कि 2014 की लेवल जो है ना वो 33.85 वो तो आना है ही, और उससे आप दूर रह भी नहीं गए। ऑलमोस्ट 31 पर आप हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपको ₹2.85 यहाँ पर जो है चाहिए। ₹2.85 का देरी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कल के आसपास यहाँ पर जो है वो हिट होना भी चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर 2014 के उच्चतम लेवल पर यहाँ पर आप आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा देरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक हर्डल होगा, ध्यान रखिएगा, ये हर्डल है। 2014 के जो उच्चतम लेवल है ये हर्डल है, ठीक है। और अगर इस हर्डल को पार किया तो हमारे लिए ओपन स्काई यहाँ पर होगा और यहाँ पर वो 52 रुपए के लेवल वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। वहां तक जाने का मैटर ऑफ टाइम, यहाँ पर ये एक बार में नहीं होना है लेकिन ओपन हो जाएगा। अब वो कितना टाइम लगाएगा ये देखना है, और टाइम होराइजन कितना है वो देखना है, क्योंकि सारी की सारी जो नजरें हैं वो Q2 के नंबर पर है। Q2 कितना कंफर्ट लाता है वैल्यूएशन में, उतना ही जल्दी यहाँ पर जो है आपका ये जो लेवल्स हैं, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2011 के उच्चतम लेवल्स हैं, वहां तक जाने की संभावना यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो सब कुछ यहाँ पर जो है एक ही दिन में नहीं हो जाता है, टाइम लगता है। उस टाइम में उतार चढ़ाव तो देखने ही पड़ते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते हैं, सिंपल सी बात है। और 42,104 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 50K के मार्केट कैप पर हम कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। सुजलोन 50K का मार्केट कैप अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं अब रेस कर रहा है, और वो रेस जीतेगा भी, जल्द से जल्द जीतेगा। और ऑलरेडी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि हमें जो पी रेशो है वो कैसे कंफर्टेबल जोन में जाएगा और हमें कितना यहां पर जो है अर्निंग पर शेयर Q2 में चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन मैंने आपके सामने रखी थी और करके दिखाया था कि किस तरीके से हमें अर्निंग पर शेयर चाहिए। ऑलमोस्ट यहां पर अब देखिए, ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूं कि हमने जो डिस्कस किया था वो कुछ 28.50 के लेवल के आसपास हमने डिस्कस किया था। उस भाव के हिसाब से पी रेशियो कुछ और निकला था, लेकिन जब रिजल्ट आएगा और उस दिन जो प्राइस होगा उस हिसाब से कैलकुलेट कुछ और होगा, ठीक है। और वो पी रेशियो कुछ और निकलेगा। हमारे हिसाब से तो यहाँ पर जो है 44 का पी रेशियो होना चाहिए था, ठीक है। अगर उस हिसाब से अगर ईपीएस आता तो 44 का पी रेशियो हो जाएगा, जो कि पूरे एंटायर कैपिटल गुड मार्केट में जो टॉप कंपनी आती है उनसे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में ये स्टॉक होगा, और वहाँ से वैल्यूएशन इंक्रीज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो वो यहाँ पर है। लेकिन आज ही देखिए, अब प्राइस जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है वो पी रेशियो भी इंक्रीज होता चला जाएगा।
क्या ठीक है ना, तो वो यहाँ पर एक कैलकुलेट हमें करना होगा, लेकिन वो वक्त की बात है, देखते हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल जो है वो हमें पी रेशो जो डिक्रीज करने के लिए हमें कितना ईपीएस चाहिए था, ऑलमोस्ट हमें 0.2325 के आसपास का अर्निंग पर शेयर Q2 में ज़रूरत है। जी हाँ, जब इतना ईपीएस लाएंगे तब जाकर एक कंफर्टेबल जोन में आप पहुंच पाएंगे सुजलॉन में, समझ रहे हैं ना। सुजलॉन का स्टॉक जो है वो तब कंफर्टेबल जोन में होगा। और यहाँ पर अगर और आउट परफॉर्म अगर करके दिखा दिया सुजलॉन ने तो वो सरप्राइजिंग होगा, और ऐसे में ईपीएस और इंक्रीज अगर होता है इससे ज़्यादा तो वो भाई एक समझ में, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितना वैल्यूएशन हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जोन। अब आप ये बात समझिए, सीमेंस 62.67 की पीई पर चल रहा है, आपका एबीबी इंडिया 86.49 की पीई पर चल रहा है, आपका सीजी पावर 57.68 का पीई पर चल रहा है। और आप अगर कैलकुलेट होकर अच्छे नंबर आते हैं Q2 में तो वो आपको लेकर आएंगे ऑलमोस्ट मोटा मोटा 40 से 50 के पीई पर। अगर यहाँ से शेयर प्राइस और ना दौड़े तो इतना ईपीएस हमें चाहिए, और अगर इतना ईपीएस भी अगर आ जाता है तो 40 से 50 की पीई पर आप जो है कैलकुलेट होकर पहुंच जाएंगे। और आप समझ लीजिए कि 40 के 50 का पीई रेशियो अगर आपका हो जाता है तो आप इनसे काफ़ी बेहतर पोजीशन में पहुंच जाएंगे। कंफर्टेबल जोन यहाँ पर जो है आपके सामने होगा, कंफर्ट होंगी वैल्यूएशंस में, और वो निवेशकों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करेंगी। और आपके रिटेल निवेशक जो है वो लॉन्ग टर्म वाले, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, समझ रहे ना। एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए। 10.21 के प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहा है सीमेंस लिमिटेड, एबीबी इंडिया 16.91, और यहाँ पर सीजी पावर देखें 30.16। वो तो अलग ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया सीजी पावर की स्टोरी अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप देखें तो 12 से 13 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आ चुका है, यानी कि आप सीमेंस से कम नहीं रह गए, आप एबीबी इंडिया से कम नहीं रह गए, आप ऑलरेडी आप उनके बीच में आ चुके हो, ठीक है। और आपकी जो फाइट है वो इन्हीं से ही है, और सुजलॉन पीछे नहीं हटेगा, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन Q2 में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो हमें चाहिए। कंफर्टेबल जोन में तो आना ही है, कंफर्टेबल वैल्यूएशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसका एक यहाँ पर जो है ना बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि Q2 के नंबर्स, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है और यहाँ पर पैटर्न भी अभी नहीं आया है, पैटर्न और आना है यहाँ पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न वो अभी आया नहीं है, तो उसके पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी। Q2 के नंबर्स जल्द से जल्द आ जाएं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना यहाँ पर जो है अब जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो कहाँ तक पहुँची है एक्चुअल में। तो अब तक की एनालिसिस जो है वो परफेक्टली बिल्कुल सही बैठी और सटीक बैठी। और जो ईपीएस की है, मेरा मानना है कि जो ईपीएस की एक प्रिडिक्शन हमने किया है कि 0.23 का ईपीएस पॉसिबल है ये लेकर आ जाएंगे Q2 में, वो आ जाएंगे कंफर्टेबल जोन में, ये स्टॉक पहुंच जाएगा, कंफर्टेबल वैल्यूएशन हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सोने पर सुहागा जैसा काम है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक चल रहा है, स्टॉक के प्राइसेस जो हैं, आप कैंडल देखिए, वो चल रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि मई से चल रहा है। और अभी तक परफेक्टली हम जो है इसको समझते आए हैं और एक सही नज़रिया हमें मिलता है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, 29 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल। हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये आसान नहीं होगा। 2014 की जो उच्चतम लेवल की हम बात करें 33.85, इनको क्रॉस करके चलना आसान नहीं हो, और क्रॉस किया और एक दो दिन टिक गए तो और तेजी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई सुजलॉन एनर्जी में। लेकिन वहाँ पर आरएसआई भी आपका जो है ना वो जवाब देने लगेगा, तो वो भी है, क्योंकि आरएसआई भी अब जो है वो ओवरबाउट जोन में चल रहा है। तो वो मुझे लग रहा है कि 33.85 अच्छा खासा हर्डल आना चाहिए कहीं ना कहीं, तो वहाँ तक के लिए रखिए। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, 33.85 अगर क्रॉस करता है बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 29 रुपये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या रहता है यहाँ पर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।